अब भरभूति जी, हम बहुत हॉट हो गए हैं आपसे। अजय, आप तो बड़ी काफी हॉट हैं। ओह माय गॉड, ज्यादा मत हंसिए वरना ये हो जाएंगे ढेर। तिवारी जी और मिश्रा जी, ऐसा है कि मैं एक्चुअली कानपुर से हूँ और आप लोग कानपुर के सेटअप पे शूट कर रहे हैं। क्या बात कर रही है? और ये बोल रहे हैं ना कि राजेश खन्ना आउटडेटेड हो गया। बिल्कुल नहीं, आज भी भाभी जी इन आंसुओं को पोंछ डाली। आई हेट यू। नहीं अच्छा लगेगा। रूटीन ये सवेरे आते हैं एकदम फ्रेश, मेकअप वेकअप कराते हैं, नाश्ता वास्ता करके सो। अभी ये तो कानपुर याद है, अपना ही है। भी लोग करते हैं कि कानपुर में कौन से मोहल्ले में शूट करते हैं आप? हाँ ऐसा देंगे कंटाप कान के नीचे की तबीयत हरी हो जाएगी। ज्यादा भौकाल मत करो। मैंने कहा हाँ तुम्हें फीवर तो है। ये आदमी खड़ा हो गया। हमारे दीपेश भान की हमारा बहुत अजीज, बहुत गंदा दिन था वो। बहुत। आज तक हम उसको मिस करते हैं। अब भरभूति जी, हम बहुत हॉट हो गए हैं आपसे। भाभी जी, आप तो ऑलरेडी काफी हॉट हैं। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी आप ऑलरेडी काफी हॉट हैं। सही पकड़े हैं। देखिए, ऐसा है कि हम आपसे हॉट हो सकते हैं लेकिन लड्डू के भैया से नहीं। तो लड्डू के भैया एक शायरी सुना दें आपको। हाँ सुनाओ पगली। पतीले के ऊपर पतीला, पतीले पे बैठा शेर। पतीले के ऊपर पतीला, पतीले पे बैठा शेर। हम हैं अगर इमली तो लड्डू के भैया हैं बेर। ओह माय गॉड, ज्यादा मत हंसिए वरना ये हो जाएंगे ढेर। हेलो हाय, वेलकम टू एनटी लाइव। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है। इस वक्त मेरे साथ हैं आसिफ शेख और रोहिताश गौड़ जी। अच्छा बोलते हैं भरभूति नारायण मिश्रा और तिवारी जी। तो तिवारी जी और मिश्रा जी, ऐसा है कि मैं एक्चुअली कानपुर से हूँ और आप लोग कानपुर के सेटअप पे शूट कर रहे हैं। क्या बात कर रही है? सच में मैं कानपुर से हूँ। ठीक है, तो अभी कानपुर वाली बातें हम आगे लेकर आएंगे। पहले थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चन से मैं शुरू करती हूँ। सो कॉमेडी इज़ नॉट कॉमेडी एनीमोर। लाइक अब कॉमेडी को बहुत सीरियसली लिया जाता है। पहले कॉमेडी के स्लॉट्स भी अलग होते थे, टाइमिंग्स भी अलग होती थी। अब क्या होता है कि पेरेंट्स फैमिली बैठती इसलिए है कि अच्छा 8:30 बजे ये शो आना है, 10 बजे ये शो आना है, पूरी फैमिली देखेगी। मेरी पूरी फैमिली भाभी जी साथ बैठ के देखती थी। तो कॉमेडी करना भी उतना ही मुश्किल होता होगा, आई एम श्योर। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको अपना कैरेक्टर प्ले करते वक्त? कॉमेडी करना बहुत मुश्किल है, किसी को भी हंसाना बहुत ही मुश्किल काम है। उसके लिए एक पूरी एक टाइमिंग सेंस होती है, आपका पूरा कैरेक्टर होता है जो आप पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, एक डायरेक्शन होती है और एक भाषा होती है जिसके तहत वो पूरा कैरेक्टर बंधा होता है। और वो किस टाइमिंग के साथ एक एक्टर अपनी एबिलिटी के अनुसार उसको प्ले कर रहा है, ये सारा कुछ उस पर निर्भर करता है और उस सिचुएशन पर निर्भर करता है जो दी गई है पर्टिकुलर सिचुएशन। जी सर, आप? कॉमेडी इज डेफिनेटली, पहले जो आउटलुक थी कॉमेडी की तरफ कि लोग समझते थे कॉमेडी इज़ वेरी कैजुअल, एक उसने जोक मार दिया, एक हमने जोक मार दिया, लोग स्टैंड अप कॉमेडी। बट हमारी कॉमेडी इसलिए सीरियस है कि हम लोग एक स्टोरी लाइन के साथ चलते हैं। उसमें हम हमारे कैरेक्टर्स मूव करते हैं, लेकिन वो एंड देन हमारा पहला उद्देश्य रहता है, हमारा पहला मोटिव ये रहता है कि हाउ टू मेक पीपल लाफ, हाउ टू मेक पीपल लाफ एंड बाय नॉट डूइंग बफूनरी, बाय नॉट डूइंग बफूनरी। सो हमारी कोशिश रहती है कि हम उसी गिवन फॉर्मेट में कैसे करके हम हाउ वी पीपल मेक पीपल लाफ। कुछ हम कभी शब्दों से खेलते हैं, कभी हम बॉडी लैंग्वेज से खेलते हैं, कभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम इनकॉर्पोरेट, और करते करते ये सब चीज़ें आती हैं। अब कॉमेडी इस एक ऐसी चीज़ है कि वो आप ओवरनाइट टाइमिंग नहीं आप क्रिएट कर सकते। वो टाइम क्रिएट होता है करने के बाद, करते 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 आपको मालूम होता है कि नाउ दिस इज़ द टाइमिंग, यू शुड यू लुकिंग फॉर टाइमिंग। क्या कहाँ हम कोई कभी कभी कोई सीन कर रहे होते हैं तो उसमें लगता है कि यार ये दिस इज़ नॉट राइट, हमें बिकॉज हम वी आर सो कंडीशन कि ये टाइमिंग, इसका रिएक्शन ऐसा होना चाहिए तब टाइमिंग होगा, इसका रिएक्शन यहाँ पे एक पॉज होना चाहिए तब ये टाइमिंग, तब टाइमिंग सही बैठेगा। सो वो करते करते आपको वो कॉमेडी का टाइमिंग आता है, वो समझ आती है कि किस किस जोक्स पे, कैसे पंच पे लोग हंसते हैं, कैसे दे एंजॉय। सो हम उसको ज़्यादा कैटर करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सर, मेरा मतलब यही कहना है कि जो बाकी नॉर्मल डेली सोप्स होते हैं तो उसमें कैरेक्टर्स को ये होता है कि चलो तुम्हारा नेगेटिव कैरेक्टर है, तुम्हारा ग्रे शेड है, तुम्हें बेचारी बनना है। और जो आप लोगों का शो है उसमें ये चीज़ भी ध्यान में रखनी होती है कि कहीं ऐसा ना लगे कि बिलो द बेल्ट जा रहा है, बिकॉज आप उनकी वाइफ, आप अपने पड़ोसी की वाइफ पे लाइन मार रहे हैं, आप अपने पड़ोसी की वाइफ पे लाइन मार रहे हैं। नॉट बिलो द बेल्ट, नॉट बिलो द बेल्ट, इट शुड लुक चीप, इट शुडेंट लुक चीप। हाँ, तो उस चीज़ को बैलेंस आउट करने के लिए आप लोग क्या प्रिपेयर करते हो? कैसे डायलॉग्स में इम्प्रोवाइज करना होता है आप लोग, मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? वो लिखा हुआ ही इस तरीके का आता है कि वो एज को वो क्रॉस ना करे, और अगर ऐसी कोई स्थिति आती भी है तो हम खुद अपने आप को करेक्ट कर लेते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन की कि ये ना हो। अच्छा।
कि पता चलता है ना, आप तुरंत अगर कुछ करते हैं इम्प्रोवाइजेशन और वो इम्प्रोवाइजेशन थोड़ी सी नीचे जा रही है, आपको तुरंत पता चलता है अरे यार ये हाँ तिवारी जी ये सही नहीं लग रहा है यार, इसको हटाओ, या मैं इनको बोल दूंगा। हमारी कंडीशनिंग होगी, इतने सालों से कर रहे हैं तो हमारी कंडीशनिंग होगी, कोई चीज़ भी आती है तो खटक जाती है, नहीं नहीं यार खटक रही है, लेट्स नॉट से। तो हमारे जो डायरेक्टर हैं हर्षदा पोटनीस, वो भी हम सब, बिकॉज वी आर ऑल अवेयर, या तो हमें एक मालूम है कि हमारे शो का ये फॉर्मेट है, हमको ये नहीं करना है, हमको ये करना है, सो वी केटर टू दैट। अच्छा 5-7 साल से ये शो ऑलरेडी चला आ रहा है और आप लोगों को हम मिश्रा जी और तिवारी जी की तरह ही अब जान रहे हैं, तो कभी ये लगा कि एज एन एक्टर आपके लिए ये लिमिटेड हो गया है कि आप एक ही कैरेक्टर से जाने जा रहे हैं, आपको अब स्विच करना चाहिए, दूसरी तरफ जाना चाहिए, कुछ और शेड्स में काम करना चाहिए? नहीं नहीं, लगता तो है, ये बड़ी स्वाभाविक बात है कि इतने साल से आप तिवारी जी पोर्ट्रे कर रहे हैं तो लगता है कि हाँ अंदर का जो एक कलाकार का कीड़ा होता है वो भी कुलबुलाता रहता है, लेकिन एक बैकग्राउंड एक बीच कोई चीज़ होती है, जैसे मैं रंगमंच की हमारी बैकग्राउंड होती है, कमिटमेंट एक चीज़ होती है, हम कमिटेड हैं इसके प्रति, और इस सीरियल ने बहुत खुशी दी है, बहुत मान दिया है, सम्मान दिया है, तो इसके प्रति हमारी एक ऑनेस्टी है, एक ईमानदारी है पूरे प्रोजेक्ट की तरफ जो वर्क करती है। और इसमें अलग अलग स्टोरीज आती है, हर 5 एपिसोड बाद कहानी बदलती है, बहुत कुछ अलग अलग तरीके के इंटरेक्शंस होते हैं, अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। टिपिकल सास बहू सीरियल की तरह वो नहीं है कि चाचा बन गए तो चाचा ही बने हुए हैं, उसी तरह से निरीही होकर बात कर रहे हैं, वो सब नहीं है, बदलती है चीज़ें बहुत सारी, तो एक उत्साह ये सब बना हुआ है। मेरा ये मानना है कि खैर मेरे साथ तो एडवांटेज ये है कि मुझे बहुत वेरिएशन मिलती हैं, मुझे कैरेक्टर्स करने को वेरिएशंस मिलती हैं, लेकिन मैं तो कभी बोर नहीं होता, मुझे कभी फटीक नहीं आता ऐसे, बिकॉज एवरी टाइम आई ट्राई टू फाइंड समथिंग एल्स, बिकॉज एक सीन करने के 500 तरीके हो सकते हैं, और 500 तरीके हमको तो नहीं मालूम है, तो यू एक्सप्लोर, तो हम एक्सप्लोर करते हैं कई बार कि इसको आज इस नोट पे सीन करते हैं, आज इस पे सुर पे सीन करते हैं, तो कोशिश करते रहते हैं। तो क्या आप एक तो एज एन एक्टर ग्रो भी करते हैं, आपको नया कुछ सीखने को मिलता है, कुछ नया ट्राई करने को मिलता है, और हमारे पास कोई बंदिश नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि कोई रोकने वाला नहीं, हम वी जस्ट वॉट एवर वी फील वी परफॉर्म, बस हमारा एक उद्देश्य रहता है कि हाउ टू मेक पीपल लाफ। सो मैं तो कभी बोर नहीं होता, मैं तो हमेशा एंजॉय करता हूँ। अच्छा पहले के जो सेटअप्स होते थे उनमें हमेशा दिल्ली की बात हो रही है, मुंबई की बात हो रही है, किसी बड़े शहरों की बात हो रही है, सिंघानिया मल्होत्रा लोग हो रहे हैं, अब कहानियाँ किरदार बुने जा रहे हैं, ये मिश्रा तिवारी त्रिपाठी शुक्ला के इर्द गिर्द, कानपुर की कहानी है, दरभंगा से भाभी जी हैं, आपने लापतागंज किया था, वो भी एक गाँव का सेटअप था, स्मॉल टाउन का सेटअप था, तो इस चीज़ को ये जो टीवी में ओटीटी में बदलाव आ रहे हैं, जो छोटे लोगों की कहानियाँ, आप अब स्पेशली मैं अगर आपकी बात करूँ, पहले होता था कि बहुत बड़ी बॉडी वाला और बहुत अलग से दिख रहा है कोई हीरो, कैरेक्टर्स लोग नहीं जान रहे थे, अभी आप एकदम नॉर्मल कैरेक्टर नॉर्मल एक्टर की तरह हैं, वही फेस है लेकिन आपकी प्रतिभा है जो आपको अलग बनाती है लोगों से। इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं, इस बदलाव को कैसे देख रहे हैं? देखिए ये जैसा सब जानते हैं परिवर्तन संसार का नियम है, चीज़ें बदलेंगी और उस बदलाव को आपको स्वीकार करना भी है। आज हम अचानक से अगर राजेश खन्ना की बहुत ऐसी ऐसी फिल्में देखें जिसमें ऐसे ऐसे करके कुछ कर रहा है तो आप हंस देंगे, लेकिन उस समय वही चीज़ आपको बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये जो पेस के अनुसार जो समाज का पेस, पूरा एक एजुकेशन सिस्टम बदला है, पूरे समाज में एक बदलाव आया है, उसी अनुसार एक्टिंग में बदलाव आया है। अब पीपल आर मोर रियलिस्टिक, अब वो यथार्थवादी अभिनय की तरफ जा रहे हैं, वो स्टाइलिश है, स्टाइल वाला अभिनय अब नहीं रहा। जितने आप रियल हैं, जितने जैसे आप दिख रहे हैं, जैसे आपने कहा कि अब एक गांव का आदमी, अब नवाज भी हीरो है, पंकज त्रिपाठी भी हीरो है ना। उस समय हम सलमान और ये और इन्हीं लोगों में अपने हीरो तलाशते थे। तो ये चेंज आया है, पूरे सोसाइटी में एक परिवर्तन आया है। तो इसी तरह से हमारे जीवन के पेस में परिवर्तन आया, हमारी सोच में परिवर्तन, हमारे एजुकेशन सिस्टम में परिवर्तन आया है। तो इस वजह से चीज़ें बदली हैं, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। जहाँ से शुरू किया वहीं पे ख़त्म किया। सर आपका? मेरा भी यही मानना है, मैं भी ये सोचता हूँ कि क्योंकि अब सिनेमा का फेस चेंज हो रहा है, बिकॉज अब OTT आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई, तरह तरह के कंटेंट देखने को मिलते हैं। तो आपने ये तो बहुत सालों से देखा, अब आप कुछ डिफरेंट देखिए, कुछ अब छोटे लोगों की एक डाउन ट्रॉडन लोगों की कहानी इज़ इम्पॉर्टेंट नाउ। अब जो वक्त जो आया है कि अब ना कंटेंट क्या है आपके पास, दिखाने के लिए क्या है। अगर उसमें सोल है, अगर उसमें वो द कंटेंट इज़ राइट, दैट वर्क्स। अब आप बड़े, क्योंकि और ये बोल रहे हैं ना कि राजेश खन्ना आउटडेटेड हो गया, बिल्कुल नहीं, आज भी भाभी जी आंसुओं को पहुँच डाली, आई हेट यू। नहीं, अच्छा लगेगा लेकिन तो आज भी देखो, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं सारे जितने भी एक्टर्स हैं सबको जवान रखूं।
राजेश खन्ना भी हो गए, शत्रुघ्न सिन्हा भी हो गए उसमें, मैं सबकी एक्टिंग करता हूँ उसमें, ताकि लोग रिवाइव तो करते नहीं कम से कम। हमारे यशस देव साहब, तो हमारा हमने देव साहब को ले रखा है शो में, हमारे जो कमिश्नर साहब हैं वो देव साहब ही हैं। वो देव साहब ही हैं। तो ये आप ये बस सही कही ना कि हर चीज़ एक एरा में अच्छी लगती है, हाँ। उसके बाद आप उसको आउटग्रो करते जाते हो। तो शायद मे बी जो चीज़ आपको आज अच्छी लग रही है, आज से 10 साल बाद वो चीज़ अच्छी ना लगे, बिकॉज आप यू हैव ग्रोन, आपकी ग्रोथ हो रही है एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, हमारी ऑडियंस की भी ग्रोथ हो रही है, बिकॉज ऑडियंस भी एक्सपोज हो रही है, इंटरनेशनल ग्लोबल कंटेंट देख रही है। सो ये दिस इज और चेंज, ये तो नियम है और चेंज करना चाहिए। मेरा भी यही मानना है कि यू हैव टू बी प्रोग्रेसिव, यू हैव टू गो फॉरवर्ड इन लाइफ। अच्छा, कभी कानपुर गए हैं आप लोग? कभी गए हैं? हाँ गए, कानपुर गए हैं? हाँ बहुत मज़ा आया, खूब दौड़ाया लोगों ने हम लोग को। क्राउड तो पागल ही तो हो ये गया। मतलब अपना समझ लेते हैं, अभी ये तो कानपुरी याद है, अपना ही है। हाँ ऐसा समझते हैं कि भाई ये तो, हाँ। तो अच्छा, कई बार ऐसा वो मेल भी आते हैं, कई बार ऐसे ट्वीट भी लोग करते हैं कि कानपुर में कौन से मोहल्ले में शूट करते हैं आप? हाँ, उनको पता ही नहीं कि हम मुंबई का बॉम्बे सेट। में, हाँ। अच्छा, अगर मैं पूछूं आप लोगों को कि आपको इन कनपुरिया स्लैंग्स का मतलब पता है? कंटाप, What is कंटाप? कान के नीचे देंगे। खुराफात। खुराफात तो मतलब उर्दू का वर्ड है। बदमाशी। खुराफाती माँ फसादी, अच्छा। आप हमें ऐड भी कर देंगे उससे। छीछा लेदर। हाँ चीचा लेदर भी बहुत, मतलब उतार दी। हाँ मचीचा मतलब इसकी कि ऐसी की गत पीट दी इसकी। हाँ, क्या छीछा वही लेदर कर दी। करो? चीचा लेदर। लबर लबर ना करो ज्यादा। हाँ, चपड़ ना करो और बकवास ना कर, हाँ, 3-5 मत करो। हाँ तीन बार वही ऊपर तीन नीचे बार मत मत करो, कर ऊपर भाई। नीचे मत करो। सीधी बात कर। पानी का बताशा। लो गोलगप्पे आय हाय। तबीयत हरी कर देंगे। ऐसा देंगे कंटाप कान के नीचे की तबीयत हरी हो जाएगी। ज्यादा भौकाल मत करो तुम। नहीं, मतलब फुल ऑन कानून में पीएचडी कर रखे हैं लोग। नहीं हम लोग तो भैया हम सब हमको मतलब अपडेट करते रहते हैं हम लोग। कोई कानपुर से कोई आता है तो कहता ये नया शब्द इस्तेमाल करिए, भौकाल। हाँ भौकाल इस्तेमाल। आप बताइए, जा घुइयां खेत में, जा बताइए। जा गुइया खेत में, अरे जाओ यार, बाहर में जाओ गुइया घुइयां, खेत अच्छा में घुइयां का हम लोग मतलब कद्दू दाने गुइया इज अरबी गुइया। सही मैं आपको पता है, मुझे ऑफिस में एक एंकर है, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप एक काम करिए, घुइयां पैकेट में लेके जाइए और उनको गिफ्ट करिएगा। मेरे पास टाइम नहीं था, वरना मैं लेके आती। हमारे घर पे घुइयां ही बोलते हैं, अरबी वरबी नहीं बोलते। हाँ भैया जो भी घुइयां। बहुत लोगों में कंफ्यूजन था स्टार्टिंग में, बड़े लोगों ने पूछा ये घुइयां क्या है। भैया नहीं मालूम था, लेकिन भैया तो बड़ा गुइया इज अरबी। हाँ, अच्छा, आपको आपके शो के बारे में थोड़ा सा पूछते हैं। आपको पता है कि आपका शो फर्स्ट एपिसोड ऑन एयर कब हुआ था? डेट और ईयर? मुझे याद है 2 मार्च 2015। 2015। दोनों ने कलेक्टिवली सही आंसर दिया। अच्छा, इसके कितने एपिसोड्स हो चुके हैं अब तक? 2300 के ऊपर तो हो चुके हैं। 2164 मैंने देखा था, आई डोंट नो। 2164। 300 के ऊपर हो चुके हैं, 2300। 2300। ओके। अच्छा, सेट का कोई एक फनी किस्सा जो आप लोगों के जहन में अब तक हो? फनी कुछ भी स्टूपिड कर दिया हो या प्रैंक कर दिया हो, कुछ भी ऐसा? ये बहुत किस्से हैं ऐसे तो। एक मैं किस्सा बताता हूँ इनका, अंकिल का। कोविड हुआ था। कोविड हुआ तो पहले नया कोविड हुआ, हमने तो 2 महीने बाद काम शुरू कर दिया था। वी वर ऑल वर्किंग, कोविड के टाइम में काम कर रहे थे हम लोग। बट वी हैड क्रिएटेड अ बबल बना कर रखा था हम लोग ने, कि मतलब जो स्टाफ था वहीं रहता था, बाकी हम लोग एक्टर्स घर जाते थे और सवेरे आते थे। तो ये रिहर्सल हुई हमारे सब उसमें, क्या पहले हम लोग कमरे में रिहर्सल करते थे, फिर जब कोविड हुआ तो हम लोग खुले में रिहर्सल करने लगे ताकि इतना क्लोज कॉन्टेक्ट ना। तो ये रोहितांश बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्शियस मास्क वास्क लगा के बैठे, तो सौम्या टंडन जो थी हमारी वो आई और इनके मुंह पे ऐसा खांसने लगी। खाओ खाओ किया उन्होंने, तो इन्होंने उनको लुक दी, हल्की सी कुर्सी साइड में करी, खिसकाई। उसके बाद फिर मैं आया। अच्छा, हम ये पूरा रिकॉर्ड कर रहे थे पूरा सिलसिला, तो ये कैसे आदमी उससे अलग हो रहा है। वैसे तो दोस्ती बहुत निभाता है, लेकिन वैसे जैसे उसे खांसी खिसक गया, उसके बाद वो आके आसिफ जी मुझे तो सुबह से फीवर है। मैंने कहा हाँ तुम्हें फीवर तो है। ये आदमी खड़ा हो गया, कहता तो आप घर जाइए, फिर अगर आपको फीवर है तो प्लीज आप यहाँ मत हुई, आप घर जाइए। मैं घबरा गया, मैंने कहा आप आई हमने कैसे? ये पूरा रिकॉर्ड किया है, पूरा रिकॉर्डेड है। इनके एक जो एक्सप्रेशन है ना, ये आदमी बैठा हुआ है, इसे देखा ऐसे हल्का सा कैजुअली करके कुर्सी खिसका ली। तो और वो अच्छा वो भी वो हमारा और मेड अप हमने पूरा तैयार करके आया था कि रोहितांश जी के आज बैंड में जाएंगे। ये बहुत कॉन्शियस थे इनिशियली, देन ही जस्ट वन डे ही रियलाइजेस कुछ नहीं है कॉन्शियस, उन्होंने निकाला मास्क फेंक दिया। उसके बाद हमने कभी मास्क पहने नहीं। इनिशियली जब शूटिंग करने आए थे तो हमें बोला गया था कि मास्क के साथ शूटिंग करिए आप। हाँ, वो शील्ड के साथ, वी वर वेयरिंग अ शील्ड, पहले उसने पहना, ओ यार। सांस ही नहीं आ रही थी उसमें, आदमी कैसे करेगा।
तो मैंने कहा ऐसी की तैसी फेंकी शील्ड, बिना शील्ड के किया। वो दिन और आज का दिन है। हालांकि बीच में कई लोगों को कोविड हुआ, ये हुआ, लेकिन हमारा काम कभी नहीं रुका। हमने मतलब वी केप्ट ऑन वर्किंग। पैशनेट। कोई सैड मोमेंट, डल मोमेंट? हमारे की मौत, दीपेश भान की हमारा बहुत अजीज, बहुत गंदा दिन था वो। आज तक हम उसको मिस करते हैं, दीपेश। एंड ही वाज अ वेरी लाइवली कैरेक्टर, बहुत जिंदा दिल आदमी था, बट ही जस्ट लॉस्ट हिम एंड वी स्टिल मिस हिम। हम लोगों ने देखा था, बहुत सारी टीम वहाँ पर मौजूद बिल्कुल, थी और बिल्कुल, सभी बिल्कुल। बहुत दुखी थे उस वक्त, सबने ही देखा। सैड मोमेंट। कभी कभी इतना वक्त तक आप लोग स्पेशली साथ रहे हैं, बीच में कैरेक्टर्स चेंज हुए हैं, कभी कोई लड़ाई भेद में ऐसा रहा हुआ है, दिमाग में ऐसे मतभेद हुआ कभी? किसका, मेरा इनका? दोनों का आपस में? सवाल ही नहीं। कोई चांस ही नहीं है। बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर बन गए क्या? बेस्ट फ्रेंड्स की बात नहीं है, वी आर ऑलवेज ऑन द सेम पेज। ऐसा नहीं है कि मैं रोज फोन पे बात करता हूँ उनसे या रोज फोन में, ऐसा नहीं है। अनसेड थिंग जो दो लोगों के बीच में होती है। आई थिंक पानी ले लीजिए आप। सो गए। इनके मेरे बीच में कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये आग है तो मैं पानी हूँ, और अगर मैं आग हूँ तो ये पानी है। तो हमारा कभी, और झगड़ा कब होता है जब आप किसी के साथ कंपटीशन करने लगे, या हम दोनों दो मेन लीड्स कर रहे हैं एक शो में, लेकिन कभी भी कोई ऐसा मोमेंट नहीं आया जब मुझे लगा हो कि यार रोहिताश ने ऐसा क्यों कहा, और उनको भी ऐसा मोमेंट नहीं आया होगा कभी। मैंने कभी वी ऑलवेज अप्रिशिएट ईच अदर्स वर्क। हम दूसरे एंजॉय करते हैं एक दूसरे का, बहुत एंजॉय। इतनी इनकी टाइमिंग एंजॉय करता हूँ मैं, तो कितनी बार इनके शॉट पे हंसने लगता हूँ, बीच में थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं कि यार ये अभी हो गया ना 2 बार 3 बार, कितना हंसोगे। तो लेकिन वी एंजॉय ईच अदर्स वर्क। अच्छा काम किया, और हमारे साथ जो पहले जो एक्टर्स ने जो काम किया वो भी आज तक याद रखते हैं। अब याद करते हैं कि यार रोहिताश के साथ क्या सीन्स होते थे हमारे, आसिफ के साथ क्या सीन्स होते थे हमारे। तो वी हैव लॉट ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। सेट पे सोता कौन ज्यादा है आके? सो जाता है सेट पे आके, कौन सोता है ज्यादा? दोनों एक दूसरे को तिरछी निगाहों से नहीं, देख ये रहे तो हैं। नहीं सोते खैर, हाँ, आप सो जाते हैं? लेकिन हाँ, नहीं, ये सवेरे आते मैं- हैं, इनका बताता हूँ रूटीन। ये सवेरे आते हैं एकदम फ्रेश, हाँ। मेकअप वेकअप कराते हैं, नाश्ता वाश्ता करके सो जाते जब तक शॉट नहीं आता हैं। शॉर्ट नहीं होता सो जाते हैं। चेयर पे बैठे बैठे? नहीं, बिस्तर पे। बाकायदा बिस्तर पे सो जाते और इनके सोते भी ऐसे करके हैं। हाँ, एकदम सुकून के। बेबी पोस्चर जो होता है। मैं कभी जाता हूँ उनके रूम में तो देखता हूँ कि भाई सो रहे हैं। फूडी कौन है सेट पे? खाता कौन रहता है? खाता कौन सेट पे? हमारा सलीम जैदी। अच्छा। सलीम जैदी, टिल्लू। हाँ, वो खाते रहते हैं। वन नंबर 1 खदेड़ू है वो। अच्छा। और वो खाता भी और खिलाता भी, लेके भी आता है सबके लिए। क्या आसिफ भाई आज मैं निहारी लाया हूँ, आसिफ भाई आज बिरयानी लाया हूँ। रोज कुछ ना कुछ लेता है, he likes to eat with everyone। और डांट किसको ज्यादा पड़ती है? डांट किसको ज्यादा पड़ती है? डायरेक्टर से या वैसे? नहीं, डायरेक्टर तो कोई डांटता नहीं किसी को। मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक मैं जानता हूँ एक को पड़ती है, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता, दिल टूट जाएगा। अच्छा। लेकिन मैं नाम ठीक है, नहीं मतलब लेना आप लोगों में से आपस में किसी को ऐसे ज्यादा डांट वाट नहीं? चाहता। हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, सेट के ऊपर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है हमारा, आपस में तो कोई दोस्तियां हैं सारी। हमारा तो कोई मित्रता नहीं। तो ये जो मित्रता और दोस्ती है जो हमने इंटरव्यू में देखी, यही हमें ऑन स्क्रीन देखने को नहीं मिलती है। सही बात। खटास देखने को मिलती है, लेकिन जितनी खटास हमें ऑन स्क्रीन देखने को मिलती है उतने ही अच्छे फ्रेंड्स ये ऑफ स्क्रीन है। हमने भाभी जी को मिस किया है, तो भाभी जी को अगले बार प्लीज आप लोग आइए तो भाभी जी को भी लेकर आइएगा। नहीं, हम भाभी जी को भेज देंगे, आपको इतनी याद आ रही है उनको, तो हम हाँ, भाभी जी को भेज देंगे। भाभी दोनों। जी को दोनों- भी भेज दोनों- दीजिएगा। दोनों को भेज और मैं देंगे। चाहूंगी कि अगर दोनों भाभी और भैया दोनों ही आ जाए तो कोई बात नहीं। आज मैं ऑफिस में सब पूछा जाए भाभी जी आ रही है, मैंने कहा नहीं भैया लोग आ रहे हैं, मैं भैया लोगों को इंटरव्यू करने जा रही हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम सर। थैंक यू सो Thank you मच। very थैंक यू, much. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, Seriously. थैंक यू। Thank you.